हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एविल डेड फ्रेंचाइजी की फिफ्थ मूवी एविल डेड राइज, जो कि 2023 की एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक जंगल में दो कजिन्स टेरेसा और कॉलेब को देखते हैं, जो कि एक फन वेकेशन पर आए हैं। पर अचानक उनकी ये फन वेकेशन डेडली वेकेशन बन जाती है, जब टेरेसा की कजिन जेसिका अचानक पजेस्ड होकर टेरेसा की जान लेने के बाद कॉलेब को भी बेरहमी से गला काट कर मार डालती है। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि बेथ, जो कि एक गिटार टेक्नीशियन है और प्रेग्नेंट भी है और बहुत ही परेशान भी है, इसीलिए अपनी बहन एली, जो कि एक टैटू आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक सिंगल मदर भी है, उससे मिलने उसके लॉस एंजलिस के अपार्टमेंट में आई है। लेकिन अपने साथ में भूकंप भी लेकर आई है, जिससे उस बिल्डिंग की लिफ्ट बंद हो गई है और सीढ़ियां भी ब्लॉक हो गई हैं और सारे बच्चे जबकि इसके तहखाने की पार्किंग में हैं और भूकंप की वजह से आई एक दरार में उन्हें एक रिलीजियस स्कल्प्टर, 1923 की 3 फोनोग्राफ रिकॉर्ड और एक अजीब सी किताब मिलती है, जिसे डैनी एंटीक्वेस समझकर अपने कमरे में ले जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि इसको बेचने पर बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे वो एली की मदद भी कर सकता है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि वो रिकॉर्ड को सुन रहा होता है, जिसमें एक पुजारी की उस बुक नेचुरोम डोमेंटो पर रिसर्च करने की बात सामने आती है, जो कि डेमोनिक एंटाइटीज को बुलाने का काम करती है। उधर डैनी अपने कमरे में वो सब कर रहा होता है और इधर हम देखते हैं कि अचानक एली पर एक अनदेखी शक्ति हमला कर देती है। वो अपार्टमेंट में लौटकर खतरनाक तरीके से अपने परिवार को धमकाती है और फिर बेथ से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करते करते बेचारी मर जाती है। बेथ और एली के पड़ोसी उसकी लाश को उसके बेडरूम में रखकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर सीढ़ी तो ढह गई है और लिफ्ट भी काम करना बंद कर चुकी है। दोस्तों, ऐसे में अचानक कमरे में एली की लाश के अंदर वो शैतानी ताकत आ जाती है। वो ब्रिजेट को भी अटैक करती है। सबके सब इमरजेंसी फायर एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहे थे, पर एली वहां भी उनका पीछा करते करते उनके पड़ोसियों की जान आखिरकार ले ही लेती है। उसकी ऐसी हालत देखकर बेथ और उसके बच्चे बहुत डर चुके हैं, पर फिर भी हिम्मत दिखाते हुए एली को अपार्टमेंट के बाहर वो लोग बंद कर देते हैं। ये सब देखकर डैनी बेथ के सामने नेचुरोम डोमेंटो बुक के मिलने की बात बताता है। इधर एली कैसी को दरवाजा खोलने के लिए ही बहला रही थी और फिर से उन पर अटैक कर देती है। दोस्तों, डैनी और बेथ कैसी को बचाने और एली को बाहर ही रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर एली ने ब्रिजेट को अब तक मार दिया है। डैनी और बेथ इन सब का सॉल्यूशन समझने के लिए तीसरे रिकॉर्ड को सुन ही रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें जरूर बताया गया होगा कि डेडाइट्स को आखिर कैसे भगाया जाए, लेकिन रिकॉर्ड से उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो पुजारी और उसके सहयोगी सबके सब पोजेस्ड हो गए थे और उनके पास अब उस डोमिनिक शक्ति से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो कुछ और सोच पाते उससे पहले ब्रिजेट भी पोजेस्ड हो जाती है और डैनी को स्टेप कर देती है। डैनी मरने से पहले किसी तरह ब्रिजेट को आग लगा देता है, लेकिन एली अब भी बाहर थी और अंदर आने के तरीके ही सोच रही थी। इसके जरिए वो अपार्टमेंट में घुस आती है। अब बेथ से लड़ते हुए उसे समझ में आ गया था कि वो तो प्रेग्नेंट है और इसीलिए एली उसका
उसका पेट फाड़कर उसके बच्चे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह बेथ और कैसी उसे कैंची से परेशान करके रोक लेते हैं। कैसी को बेथ की मदद करते देख एली फिर से कैसी को बहलाने की कोशिश करती है, पर अब तक उस बच्ची को भी समझ में आ चुका था कि उसकी माँ अब मर चुकी है और ये एक खतरनाक आत्मा है। अब डैनी और उसके पड़ोसी भी मरने के बाद पजेस्ट हो चुके हैं, जो कि बेथ और कैसी के पीछे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से उनके पास लिफ्ट में जाकर छुपने के अलावा कोई और जगह नहीं बची थी। एली, ब्रिजेट और डैनी सब मिलकर उस बुक में दिखाई पिक्चर्स के जैसे ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और सबके सब जुड़ने के बाद मोरोडर का रूप ले लेते हैं और अब सबके सब मिलकर उन्हें मारने के लिए लिफ्ट के ऊपर चढ़ाते हैं। दोस्तों, अब ये लिफ्ट खून से लबालब भर चुकी है, जिसमें बेथ और कैसी डूब रही हैं, पर तभी एक्स्ट्रा वेट होने के कारण लिफ्ट नीचे गिर जाती है, जिससे कि बेथ और कैसी बाहर गिर जाते हैं और गिरने के बाद पार्किंग की तरफ भागते हैं। वो गाड़ी लेकर निकलने ही वाले थे, पर मोरोडर वहां पहुंचकर कैसी को पकड़ लेता है और अंदर ले जाता है। दोस्तों, वो एक आरी से उसका सर काटने ही वाला होता है कि बेथ वहां पहुंचकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। वो कैसी को मोरोडर से अलग करने के लिए मोरोडर को एक लकड़ी से बहुत तेज हिट करती है। वो उस आरी की मदद से उनको काट कर अलग करते हुए चली जाती है और ऐसे ही उसने एली का सर काट कर अलग कर दिया। पर दोस्तों, एली का सर कटने के बाद भी बेथ को ताना मारते हुए यह कहता है कि बेथ एक फेल्ड मदर बनेगी, जिसके बाद ना चाहते हुए भी बेथ एली के सिर को चिप्पल से मारकर उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। बेथ कैसी को लेकर उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है और वो दोनों अब वो जगह छोड़कर हमेशा के लिए वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह जेसिका वहां वेकेशन पे आई हुई दिखाई देती है, जिस पर उस डोमिनिक पावर ने अटैक किया था। और दोस्तों, मूवी के फर्स्ट सीन में हुए उस खून खराबे का रीजन दिखाते हुए अगले पार्ट का हिंट देकर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।